बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 28 सितंबर है, साल 2021। ज़ुबैर वीडियो स्कैंडल के अंदर मजीद पेशरफ सामने आई है। होटल इंतजामिया ने अपना बयान जारी कर दिया और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के अंदर किस तरह की जंग जारी है, तफसील के साथ हम बात करेंगे। मजिस्ट्रेट अदालत लंदन का फैसला जो सलमान शहबाज के हवाले से जारी हुआ है, शहजाद अकबर इस हवाले से क्या हकायक सामने लाए हैं, इन पर भी बात करेंगे। लेकिन एक और बड़ी डेवलपमेंट है। मातहत अदालतों से 8 बार सजाए मौत पाने वाले मुलजम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बाइज्जत बरी किया है। ये खबर मुख्तसरन मैं आपके सामने पहले रखता हूं। पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम पर अक्सर सवालात उठाए जाते हैं। लाखों लोग सुबह सवेरे कचहरी पहुंचते हैं, कुछ थाने पहुंचते होते हैं, और इस वक्त कितना वसाइल, कितना वक्त जाया हो रहा है इन मामलात के अंदर। इस हवाले से हुकूमत को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, पार्लियामेंट को, तमाम इदारों को सोचने की जरूरत है। इस वक्त लाखों जो केसेस हैं वो अदालतों के अंदर पेंडिंग हैं, लेकिन वो साल आ साल बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं होते जा रहे हैं। अदालतों की तादाद में कितना इजाफा चाहिए, कितने जजेस की तादाद में मजीद इजाफा चाहिए, ये बातें तो अलग हैं। लेकिन जो जजेस की असामियां मौजूद हैं उन पर भी पूरे जजेस अपॉइंट नहीं होते। ये वो सवाल है जो इस वक्त इंसाफ के इदारों के सामने जरूर रखना चाहिए। सिर्फ जबानी जमा खर्च से ये मामलात हल होने वाले नहीं है। और फिर जब इतना बड़ा तजाद वाकई होता है, अब जुडिशियल माइंड है वो किसी का जो है वो समझने के अंदर, जज भी इंसान होते हैं, उनको फर्क लग जाता है। लेकिन ये इस तरह के केसेस बड़े अनोखे होते हैं जब एक मुलजम को आप 8 बार सजाए मौत सेशन कोर्ट सुनाती है, उसके बाद वो हाई कोर्ट के अंदर अपील दायर करता है, वो सजा उसकी बरकरार रहती है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको बाइज्जत बरी करती है। तो यकीनी तौर पर जो मातहत जजेस हैं उनकी अहलियत, दयानत, अमानत, बहुत ज्यादा सवालात उठते हैं। ये सिर्फ समझने का मामला नहीं है। अब ये खबर है गुज़श्ता रोज की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के इल्जाम में ये हाई कोर्ट से सजा पाने वाले मुलजम को बाइज्जत बरी किया है। मुलजम का नाम ज़ुबैर अहमद है, ये भी ज़ुबैर अहमद है, और उनको 2014 में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के लात डिवीजन खुजदार ने 8 बार सजाए मौत की सजा दी। मुलजम ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट बलूचिस्तान में अपील दायर की। हाई कोर्ट ने मुलजम की अपील को खारिज किया और जो मातहत अदालत की सजा है उसको बरकरार रखा। इसके खिलाफ मुलजम ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील दायर की और गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुलजम ज़ुबैर अहमद को बाइज्जत बरी कर दिया है। यानी उसने ये दहशतगर्दी का जो जुर्म है वो कमिट नहीं किया। अब ये पैरवी कर रहे थे सीनियर एडवोकेट मीर नसीर अहमद बंगल जई, इस केस की पैरवी कर रहे थे। अब ये बहुत बड़ा सवाल है कि चले चंद सालों का फर्क हो तो ये फर्क समझ में आता है, लेकिन यकीनी तौर पर अदलिया के जो जजेस हैं इन पर भी ये जरूर सवालात उठते हैं। और मातहत अदालतों के अंदर इस तरीके से सजा होते होते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बजाय इसके कि उस सजाए मौत को वो उम्र कैद के अंदर तब्दील करे, जब वो बाइज्जत बरी करेगी तो इसका मतलब है कि मुलजम तो बेगुनाह था। और किस तरीके से हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है उसकी आंखों पर वो पट्टी बांधने के अंदर कामयाब होते रहे जो प्रोसिक्यूशन है, ये चीज बहरहाल इंतहाई अहमियत की अमल है। अब जो शहजाद अकबर साहब है वो 2 सफ़ात पर मुश्तमिल, चूंकि लंदन जो मजिस्ट्रेट अदालत लंदन का फैसला जारी हुआ है वो सामने लेकर आए हैं। इसकी तफसीलात तो मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन एक बात याद रखें कि लंदन के अंदर शरीफ खानदान के कुछ टीवी चैनल्स के जो रिपोर्टर्स हैं वो उनके जाती मुलाजम टाइप लोग हैं। वो जैसे चौकीदार होते हैं, खुशामदी टाइप, पता नहीं वो कितनी मंथली लेते होंगे। तो अक्सर जो शरीफ खानदान को क्लीन चिट देने वाले मामलात होते हैं उसके अंदर वो खबरों को पहले भी तोड़ मरोड़ कर पेश करते रहे हैं। और यहां पर कई ऐसी खबरें वहां लंदन से कुछ लोगों ने दी है, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, जो इर्द गिर्द मुख्तलिफ चैनल्स के अंदर होते हैं और वो खबरें उनकी फेक साबित हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने शर्मिंदगी का इजहार नहीं किया। अब ये जो कल से एक डंडोरा पीटा जा रहा था, गुज़श्ता शब इस पर प्रोग्राम्स भी हुए कि ये बहुत बड़ी फतह हो गई, पाकिस्तान की हुकूमत ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जो सबूत दिए थे वो नाकाफी हो गए। अब ये पूरा मामला जो 2 सफ़ात का है इस पर बैरिस्टर शहजाद अकबर पर, चूंकि एसेट रिकवरी यूनिट और मुशीरे एहतसाब की हैसियत से उन पर सवालात उठाए गए कि उन्होंने यहाँ पर पूरी कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह जो शरीफ खानदान है, शहबाज शरीफ, और वो बड़े बरी हो गए। अब इसके अंदर शहजाद अकबर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुछ सवालात उठाए और जो फैसला है उसकी डिटेल भी आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। अब इसके अंदर बताया गया कि ये जो रिपोर्टर्स हैं, खबर देने वाले रिपोर्टर से फैसले की कॉपी मांगी है। शहजाद अकबर कहते हैं मजिस्ट्रेट अदालत लंदन का 2 सफ़ात पर मुख्तसर फैसला 10 सितंबर को आया था।
मजिस्ट्रेट अदालत ने शहबाज शरीफ खानदान के 2 बैंक अकाउंट्स फ्रीज करने का हुक्म दिया था। लंदन मजिस्ट्रेट अदालत ने मशकूक ट्रांजैक्शन अकाउंट फ्रीज करने का हुक्म दिया था। 2 सफात पर मुश्तमिल फैसले में किसी जगह पर भी शहबाज शरीफ का नाम नहीं आया। तो ये शहबाज शरीफ की बेसिकली ट्रांजैक्शन का मामला ही नहीं था, ये सलमान शहबाज और जुल्फकार नामी जो शख्स है उसकी बैंक ट्रांजैक्शन का मामला था। ये बात इस जो यहां पर फैसला हुआ है उसके अंदर ये चीज आई है। 2 सफात पर मुश्तमिल फैसले में शहबाज शरीफ का मनी लॉन्ड्रिंग से बरी होने का कोई जिक्र नहीं है। सितंबर 2019 को जुल्फकार और सलमान के अकाउंट मुंजमद करने का हुक्म आया। जब गैर कानूनी ट्रांजैक्शन हुई तो क्राइम एजेंसी ने राब्ता किया। साथ ही मुंजमद से मुताल्लिक हुक्म नेशनल क्राइम एजेंसी ने ममनुआ ट्रांजैक्शन पर लिया। नेशनल क्राइम एजेंसी ने पाकिस्तान से मामले पर मालूमात मांगी तो हमने उनको मालूमात दी। अकाउंट 1 साल तक वो फ्रीज कर सकती थी, उन्होंने किया। शहबाज शरीफ के खिलाफ बरतानिया में कोई मुकदमा ही नहीं तो बरी होने का तासर देना ये रिपोर्टर्स की बददियानती और खयानत है। पाकिस्तान में मुकदमात चल रहे हैं और उन पर शहबाज शरीफ के खिलाफ इंक्वायरीज भी हो रही हैं और उनके खिलाफ जो सफिशिएंट एविडेंस है वो भी मौजूद है और यहाँ पर बयानात भी रिकॉर्ड हो रहे हैं गवाहान के। इसलिए यहाँ वो जवाब दें और ये तासर गलत तौर पर कायम करने की कोशिश की गई है। ये ट्रांजैक्शन जो खुद बरतानवी बैंक ने उसको मशकूक करार दिया, खुद उन्होंने नेशनल क्राइम एजेंसी को इसके अंदर इन्वॉल्व किया, फ्रीज किए और आज उसको छोड़ दिया। हमें जो असिस्टेंट के लिए कहा गया वो हमने फराम किया है। तो ये पूरा जो रंग है गलत दिया जा रहा है। इसलिए शहजाद अकबर ने कानूनी कार्रवाई का भी ऐलान किया कि वो अपने वकला से मुशावरत कर रहे हैं कि जिस तरीके से ये मिस रिपोर्टिंग हुई है इसको अगर फेक न्यूज दी गई है तो उसके मुताबिक वो कानूनी कार्रवाई करें। ये एक अपनी जगह है। अब दूसरी तरफ एक बड़ी डेवलपमेंट है और उसका ताल्लुक है मोहम्मद ज़ुबैर के साथ। आपको इल्म है कि यहाँ पर जो बड़े लोग हैं वो आराम के साथ जो है वो इनको तासर दे जाते हैं और अब ये एक बड़ा अतर कादमी है, तजदिया निगार है, वो बड़ी प्यारी बात करते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के आम रहनुमा के अकाउंट बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी की जानब से तकरीबन 2 साल तक मुंजमद रखवाना हसास मामला है। उम्मीद है शहबाज शरीफ तफसीलात अवाम से शेयर करेंगे। अकाउंट कब खोले गए, इनमें कितने पैसे थे, NCA को क्यों शक हुआ, अकाउंट मुंजमद और बहाली दोनों अदालती आर्डर शेयर करें। अब ये सवाल उन्होंने उठाया है। लेकिन एक और बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये कि जो मुलजम जो मोहम्मद ज़ुबैर है, तर्जमान है नवाज शरीफ और मरियम नवाज के, इस वक्त मुस्लिम लीग नून के अंदर जंग जारी है लेकिन अभी तक उनको कोई शोकाज नोटिस जारी नहीं हुआ। और फिर जो उसकी तर्जमानी करने वाली सहाफ़ी गरीदा फारूकी टाइप लोग जो उसके करके वो कर रहे थे उससे भी शाह से ज्यादा शाह वफादार, उन्होंने ये खबर दी थी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हकायक सामने रखेंगे। अभी तक ज़ुबैर अहमद हकायक सामने लेकर नहीं आए, अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की क्योंकि उनको खतरा है कि ये पूरी वीडियोस, ये तो ट्रेलर है, पूरी वीडियोस चल जाएंगी तो वो कहीं के नहीं रहेंगे। लिहाजा ये और दूसरा कुछ लोगों ने इसके अंदर इंतहाई वो घटिया और कमीनी हरकत करते हैं। मैं इसलिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं कि जब भी दीन का मामला आता है तो उस वक्त ये गुंजाइश देना मुनासिब नहीं होती। अब वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कंसेंट के साथ ये चीजें जो है वो जायज करार पा जाती हैं। प्राइवेसी हर बंदे की है, उसको मुतासर नहीं होना चाहिए। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है, मैं इसको इंडोर्स करता हूं। लेकिन जब आप इस तरह के मनसब पर होते हैं तो यकीनी तौर पर आप जब दूसरे की गिरेबान की तरफ हाथ करते हैं तो फिर आपकी उंगलियां अपनी तरफ भी होती हैं, ये ख्याल करने की जरूरत होती है। अब ये चूंकि होटल का नाम आया, एक तो गवर्नर हाउस जो कराची है उसका नाम यूज किया जा रहा है कि वहां पर भी कुछ कमरे थे जिनको यूज किया जाता था। अब वहां पर कौन सी खवातीन आती थी, किस तरीके से, अभी तक चूंकि खातून वाज़े तौर पर सामने नहीं आई, यकीनी तौर पर वो किसी मौके पर भी आ सकती हैं। और दूसरा अवारी होटल कराची का नाम आया है और उसके अंदर जो वो होटल है, ज़ाहिर है जब किसी होटल का नाम आता है तो उनको अपनी परेशानी हो जाती है कि हमारा बिजनेस मुतासर होगा, हम तो प्राइवेसी का ख्याल करते हैं। तो उन्होंने जो स्टेटमेंट जारी की है इसके अंदर एक बात तो वाज़ी हुई है कि अगर कोई खुफिया तौर पर कैमरा ले जा रहा है, सामान उसका इस तरीके से है तो उसको उस तरीके से वहां चेकिंग का निजाम नहीं है कि वो रोक सकें। ये बात उन्होंने अपने बयान के अंदर वादे की है, यानी उनकी जो स्टेटमेंट है वो वादे तौर पर बताती है कि अवारी होटल जो पूरा है उसका किसी सूरत भी इन वाकयात से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही हमने कोई खुफिया कैमरे लगाए हैं, ना हमारा ये तरीकाकार है। हम अपने जो क्लाइंट हैं उनकी प्राइवेसी का बड़ा ख्याल रखते हैं और उनको ज़ाहिर है बिजनेस है और वो मुतासर होता है। उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया, लेकिन इसके साथ ही जरा मैं आपको बता दूं, अब वो पूरे मामले के अंदर कहते हैं कि ये प्राइवेटली गैर कानूनी तौर पर
कैमरे किसी ने दाखिल किए और ये मामला हुआ है। एक बात तो ये जाहिर होती है कि ये वकूआ हुआ है, इसको तस्लीम कर लिया गया है। ये जो स्टेटमेंट है ये जाहिर करती है कि यहां पर इस तरह का खेल खेला गया है और ये अवारी होटल का बाकायदा ये एडमिटेड फैक्ट अब जो है वो इस तरीके से बाकायदा सामने आ रहा है। अब वो किस तरीके से कह रहे हैं, वो कहते हैं अवारी होटल की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसमें कहा गया है कि अवारी फैमिली अवारी होटल के एग्जीक्यूटिव्स और टीम के अरकान वाजे करना चाहते हैं कि उनके बराह रास्त या बिल वास्ता इल्म में कमरों में कोई पोशीदा कैमरे नहीं रखे गए। नोटिस में कहा गया है कि अगर कोई चीज कमरे के कैमरे से पकड़ी गई तो उसे गैर कानूनी तौर पर हमारे लिए नामालूम रखा गया था और इस पर हमारी रजामंदी नहीं है। अवारी ग्रुप कभी भी अपने मेहमानों और क्लाइंट्स की जासूसी करने या प्राइवेसी तोड़ने को फरोग नहीं देता। अब एक तो उन्होंने बताया कि इसका उन्होंने रिफ्यूज नहीं किया कि ये जो कमरे हैं ये अवारी होटल के हैं, तो इसका मतलब है इसको उन्होंने तस्लीम कर लिया है कि अवारी होटल को यूज किया गया है। दूसरा, उन्होंने अपनी सफाई इसके अंदर पेश की है कि हम जो है वो जानबूझकर हमारे यहाँ जो इंतजामिया है वो इस तरह का काम नहीं कर सकती, लेकिन कोई प्राइवेटली जो यहाँ पर कैमरे जाते हैं, सामान जाता है, तो यकीनी तौर पर वहां भी इस तरह सामान को चेक नहीं किया गया। और ये एक बंदे का काम नहीं हो सकता कि इस तरीके से कैमरे लगाए। यकीनी तौर पर ये ज्यादा लोग जो है वो उन्होंने ये काम ऑलरेडी किया। अब यकीनी तौर पर ये अवारी होटल के अमले के अंदर कोई ना कोई ऐसा शख्स जरूर था जो इस पूरे मामले के अंदर इन्वॉल्व है। इस पर तो इन्वेस्टिगेशन होना अलहदा मैटर है, लेकिन दूसरी तरफ जो मोहम्मद ज़ुबैर है वो अभी तक भी मरियम नवाज के और नवाज शरीफ के तर्जमान है, उनको हटाया नहीं गया। और आपने देखा कि दो बंदे हमेशा उनके करीब होते हैं, तलाल चौधरी और मोहम्मद ज़ुबैर। तलाल चौधरी की तंजीम साजी 1 साल पहले सामने आ चुकी, मोहम्मद ज़ुबैर जो है उसकी तंजीम साजियां भी सामने आ चुकी हैं। तो एक खातून की हैसियत से मेरा ख्याल है सियासी इख्तलाफात अपनी जगह होते हैं, लेकिन मरियम नवाज को फौरी तौर पर एक्शन करके अनाउंस करना चाहिए और उनको हटाना चाहिए। और शहबाज शरीफ ग्रुप जो है वो उसको भी एक्टिव होकर ये काम करना चाहिए, क्योंकि ये कोई अच्छी रीत नहीं है कि अब वो सियासत के अंदर इस तरीके से सामने आते रहें। लेकिन ज़ाहिर आम मनसब पर हैं, ये गवर्नर जो सिंध है होते हुए उनके ये कारनामे थे, पहले थे, बाद में थे। बहुत सारी चीजों के अंदर मजीद अभी इन्वेस्टिगेशन दूंगी, अपडेट्स आती रहेंगी। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।